नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। भारत के पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस क्लास को मिस बिल्कुल भी मत करना और इस क्लास को पूरा देखना। आज इस क्लास में मैं आपको भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारी और उनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहें और इसको लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं भारत का ये मैप है और इसमें आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया है, ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया है इसके बाजू से, ठीक है, ये क्या है? ये स्थलीय क्षेत्र है। स्थलीय, ठीक है, स्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, ये क्या है? जलीय, मतलब कि समुद्री क्षेत्र, समुद्री, ठीक है। तो भारत के कुल जो पड़ोसी हैं, कितने पड़ोसी हैं भाई साहब? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9, जिसमें से स्थलीय स्थलीय पड़ोसी हैं कितने? 7 देश जो है वो स्थलीय है और तटीय तटीय जो है वो कितने हैं? 2, ठीक है। तो टोटल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, जो कि आज मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जो लैंड बॉर्डर है, मतलब जो स्थलीय बॉर्डर है, वो कितने हैं? 15,106 किलोमीटर, ठीक है, ये स्थलीय है। और तटीय कितनी है? तो 7,616.6 किलोमीटर, जिसमें ये जो एरिया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का, ये भी शामिल है ना, क्योंकि ये भी हमारे देश का हिस्सा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो उसको टोटल करके 7,616 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से पड़ोसी देश जो है वो भारत से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। छोटी सी ट्रिक क्या है? स्थलीय सीमा के बारे में, ठीक है। स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा वाले देश, तो वो कितने हैं? 7। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों? बचपन, एम बी ए, बचपन MBA, जहां बा का अर्थ है बांग्लादेश, बा से यहां तात्पर्य बांग्लादेश से है, चा से यहां चीन है, पा से जो है पाकिस्तान और ना से है नेपाल। तो ये हो गया बचपन। और MBA में मां से म्यांमार, ठीक है, और बा से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्या है? बचपन MBA जो है 7 स्थलीय जो देश हैं उनकी एक छोटी सी ट्रिक है, तो इसको जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, 2 जो देश हैं वो एक श्रीलंका और एक इसके नीचे यहां पर हमारा जो क्या कहते हैं लक्षद्वीप जो है, उसके नीचे यहां पर एक द्वीप है, जो द्वीपों का समूह है, 1190 द्वीप हैं, उसका नाम है मालदीव। और उस मालदीव और जो श्रीलंका है, ये दोनों जो है तटीय सीमा को जो है वो हमारे साथ साझा करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो तटीय सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है और जो लैंड बॉर्डर है वो 15,106 किलोमीटर की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने अभी आपको जो बताया था उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
चीज आपको बता रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। इसने चीन को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। ये कोई अच्छी बात नहीं है, जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हम इसमें नंबर 1 हो गए हैं। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर हम आ चुके हैं। 142 करोड़ हैं हम, 142.86 करोड़ जनसंख्या हमारी हो चुकी है वर्तमान में, और हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। चाइना सेकंड पोजीशन पे आ गई है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जो है विश्व के 7वें सबसे बड़े देश हैं, और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता होने का गौरव हमको प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहां पर आपको बॉर्डर लेंथ और किन किन देशों की क्या क्या राजधानियां हैं, किस किस प्रदेश से वो टच करती हैं, ये यहां पर आपको बताने वाला हूं। ये जो टेबल है इसको अच्छे से देखना। इसी में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी वो बॉर्डर है, सीमा रेखा है जो सबसे बड़ी है हमारे देश के साथ। किस देश की सीमा रेखा सबसे बड़ी है वो भी आपको बताऊंगा, किस देश की सबसे छोटी है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। 106 किलोमीटर की बॉर्डर जो हमारे साथ शेयर करता है, 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। और यूटी जो है लद्दाख, लद्दाख एक यूटी है जिससे ये सीमा को साझा करता है। एकमात्र यूटी लद्दाख जो है वो इसके साथ साझा होती है। तो यदि आपको क्वेश्चन आए कि अफगानिस्तान जो है वो हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो उसका नाम है लद्दाख। नेक्स्ट है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, और ये हमारे साथ 4196 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ये वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्यों के साथ जो है राज्यों की सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ऐसे 5 राज्य जो हैं जिसकी सीमा को बांग्लादेश टच करता है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो है सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि आए कि भारत के साथ कौन से देश की सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो आंसर में बांग्लादेश आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। 699 किलोमीटर की बॉर्डर की लेंथ है इसकी, और वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे 4 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। इसके बाद है चाइना। दोस्तों चाइना की राजधानी है बीजिंग, और ये हमारा बहुत ही प्रिय, कहें तो बहुत ही अच्छा शत्रु है, मित्र नहीं है। ये मित्रता दिखाता है लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे साथ शत्रुता का भाव रखता है। तो चाइना की जो राजधानी है बीजिंग है। 3488 किलोमीटर की ये बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद है नेक्स्ट म्यांमार, जिसकी राजधानी है नायपीडो, और 1643 किलोमीटर की ये बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर राज्यों के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर के साथ कौन सा देश अपनी बॉर्डर को साझा करता है, तो आंसर में आपको लगाना है म्यांमार। केवल म्यांमार है, बाकी देखिए आप इनमें सिक्किम बढ़ जाता है, उत्तराखंड बढ़ जाता है, ऐसे अलग अलग राज्य बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ जो है ये 4 राज्य जो है वो साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। 1751 किलोमीटर की बॉर्डर ये हमारे साथ शेयर करता है। बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम एवं वेस्ट बंगाल। इसके बाद अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। हमारा एक और प्रिय शत्रु, जिसकी सीमा कितनी है हमारे साथ? 3323 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। और जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी, ऐसी 2 यूटी के साथ प्लस
पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात जैसे 3 बड़े बड़े प्रदेशों के साथ ये बॉर्डर को साझा करता है। इसके बाद नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जिसकी ये पहली राजधानी है। इसकी 2 राजधानियां हैं। एक जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जो कि लेजिस्लेटिव राजधानी है, मतलब कि विधायी राजधानी है ये, ठीक है। और सेकंड जो है कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जो कि कार्यकारी राजधानी है। तो ऐसी 2 राजधानियां जो हैं वो श्रीलंका की हैं। ये कितनी बॉर्डर शेयर करता है? तो ये तटीय बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए यहां पर आपको किलोमीटर में नहीं दिया गया है। इससे हम जो स्थलीय सीमा से नहीं जुड़े हैं, ये तटीय सीमा से हैं, तो इन 2 राज्यों की आपको यहां पर बॉर्डर नहीं दी गई है, ठीक है। और ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार में सेपरेट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, लास्ट है मालदीव। ये छोटे छोटे 1190 द्वीपों से मिलके बना है, ठीक है। इसकी राजधानी है माले, और अभी न्यूज में काफी हद तक रहा, ये काफी सुंदर भी है। इसके जो तट हैं, जो समुद्र है, उसमें छोटे छोटे द्वीपों में होटल्स बनी हैं, ये काफी सुंदर भी है, लेकिन हमारे लक्षद्वीप से तो कम ही है, ठीक है। इंडियन ओशन एवं लक्षद्वीप के नीचे जो है, ये नीचे साइड जो है आपको मालदीव मिल जाएगा भारत के मैप में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा। यहां पर आप देख रहे होंगे मैप, ठीक है। इसमें मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं कि ये जो एरिया है, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, हमारे पड़ोसी देश, ये है चाइना, नेपाल, और यहां पर भूटान, यहां पर बांग्लादेश, ये म्यांमार, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है, क्या बात है भाई साहब, ठीक है। तो ये है म्यांमार, ठीक है। और यहां पर श्रीलंका, और नीचे यहां पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिनको हम मालदीव कहते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं मालदीव, ठीक है। ये मालदीव हो गया। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि ये जो एरिया है, ये है पीओके, और ये जो एरिया है हमारे एक और परम मित्र का या परम पड़ोसी का, ये है सीओके, ठीक है। तो पीओके क्या है? पीओके मतलब कि पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। यह है पीओके। और सीओके मतलब कि चीन अधिकृत कश्मीर। दोनों ने जो है भारत की भूमि पर कब्जा किया है। इन्होंने कब किया है? तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बटे थे। उसी समय इन्होंने कश्मीर को हथिया लिया, और उसकी कुछ जगह से ये हटे नहीं, वहां अपना कब्जा जमा लिया। तो ये पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से हमारी लैंड का कब्जा कर लिया। कितनी जगह थी दोस्तों? लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 13,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है वो पाकिस्तान में और इंडिया के मध्य विवादित है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे की है, ठीक है, लेकिन इंडिया की है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। और सीओके चाइना अधिकृत या चीन अधिकृत कश्मीर, जो कि आपको यहां पर लद्दाख के पास दिख रहा है, ये भूमि किसने 1962 का जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उस समय इन्होंने कब्जे में ले ली थी, है ना। तो ये कितनी है? ये है लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों ने ये की। अब मैं आपको बताता हूं बॉर्डर लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन कौन कौन सी हैं हमारे पड़ोसियों के साथ? तो ये देखिए बॉर्डर लाइन जो पाकिस्तान और इंडिया के मध्य है, ये बॉर्डर लाइन का नाम है रेड क्लिफ रेखा या लाइन, ठीक है।
रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? 1947 में। किसके द्वारा खींची गई थी? सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा ये खींची गई थी। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। किन दो देशों के मध्य है ये पूछेंगे तो भारत प्लस पाकिस्तान देश के मध्य ये जो है ये रेखा है। ठीक है, लेकिन एक और रेखा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकृत है। यहां पर जो है अधिकृत जो कश्मीर है, इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं? ये जो है इसका नाम है LOC। इसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि नियंत्रण रेखा। तो ये मैंने आपको रेखा के बारे में पढ़ा दिया, कौन कौन सी लाइन है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है रेड क्लिफ रेखा है, और ये जो लाइन जो खींची हुई है अभी अस्थायी रूप से, ये क्या है? नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके बाद हमारे सैनिक लगे होते हैं और उसके बाद उनका एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो रेखा वो मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूं चाइना के साथ। तो चाइना के साथ जो रेखा है, जो चाइना के साथ जो है हमारी रेखा, यहां 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 और यहां, है ना, और जहां जहां से भी हम उससे मिलते हैं, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में ये खींची गई थी। किसके द्वारा? सर हेनरी सर हेनरी मैकमोहन, जो कि उस समय के वार्ताकार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कार्यकारी सचिव थे। तो ये जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ये रेखा का नाम हुआ है। किसके मध्य है दोस्तों? तो चीन प्लस भारत के मध्य। और जो अस्थायी रूप से जो एक रेखा है उसको कहते हैं LAC या फिर LAOC, मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल नियंत्रण रेखा। ठीक है, इसको कहेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा। दो चीजें हो गई, ये LAC यहां है, LOC यहां है, और LOAC जो है वो यहां पर है। ठीक है, ये दोनों हो गई। एक और रेखा है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये कब खींची गई थी? तो ये 1896 में खींची गई थी। किसके द्वारा खींची गई थी? सर मॉर्टिमेट डूरंड द्वारा ये खींची गई थी, जो कि ब्रिटिश वकील थे। ठीक है, ब्रिटिश वकील थे, इनके द्वारा ये रेखा खींची गई थी। किस किस के बीच खींची गई थी? तो ये भारत प्लस अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी उस समय। ये लेकिन सही नहीं है, अब बदल चुका है सिनेरियो। तो अब किसके मध्य खींची गई थी? अब अगर आएगा तो आपको लिखना है पाक प्लस अफगानिस्तान। ठीक है, इनके मध्य खींची गई है। पाक और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा को हम क्या कहेंगे? डूरंड लाइन। लेकिन यदि आपको ये ना आए ऑप्शन में, तब आपका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा अफगानिस्तान और भारत। कब? जब ये ना आए तब ये सही है, नहीं तो ये तो सही है ही। ठीक है, ये आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया बॉर्डर कौन कौन सी हैं हमारे देश और बाकी के देशों के बीच। और एक चीज और जो मैं आपको नहीं बता पाया था, वो है
बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर का नाम, तो जो पाकिस्तान के साथ है वही यहां पर है, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ है वही यहां पर है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है वो होगा, ठीक है। तो जो मैंने डिटेल आपको अभी बताया रेड क्लिफ के बारे में, वही यहां पर आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल बॉर्डर हुई जो भारत से जुड़ी हुई हैं, जिनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला देश जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मध्य एशिया में स्थित है, भारत का बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है, इसके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। 6,52,230 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये जो देश है ये मुख्यतः मुस्लिमों का देश है, यहाँ इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले लोग रहते हैं। सूती वस्त्र, बुने हुए कालीन, हस्तशिल्प और वुलन का निर्माण करके ये अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इनकी बॉर्डर सीमा 106 किलोमीटर है। इनका मैप मैंने आपको बता ही दिया है। भाषाएं दरी और पाश्तो जो है इनकी मुख्य भाषाएं हैं। करेंसी में अफगानी जो है इनकी करेंसी है। और 34 प्रांत हैं इस अफगानिस्तान में दोस्तों। 34 प्रांत हैं जिनसे मिलकर अफगानिस्तान बना है। इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हैं, वो क्या क्या है? तो 106 किलोमीटर की सीमा हम दोनों देश आपस में, हमारे बीच में जो है सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर की। ये हमारा बहुत ही पुराना मित्र है। दोनों ही देश बहुत ही पुराने हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हम दोनों आदान प्रदान करते रहते हैं। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक और वाणिज्य दोनों प्रकार के संबंध हैं। अगला देश देखते हैं। बांग्लादेश और भारत दोनों ही दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है। ये जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है, ठीक है। और 1,43,998 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में ये जो है ये बसा हुआ है देश। किसका हिस्सा था? ये हमारा ही तो हिस्सा था, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान को मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर काफी कुछ बर्बरताएं की, जिसके कारण इसको अलग होना था और 1971 का युद्ध हुआ जिसमें ये अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ के प्रमुख शहर राज्य राजशाही, ढाका, चटगांव, खुलना, रंगपुर, सिलहट जो है वो हमारे साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा बंगाली है। बांग्लादेशी टका जो है वो यहाँ की करेंसी है। और 8 प्रांत हैं बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, 8 प्रांत जो है वो बांग्लादेश में है। ये आपको मैप में मैं बता दे रहा हूं कि बांग्लादेश हमारे 5 राज्यों के साथ जो है वो बॉर्डर को शेयर करता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ रोचक तथ्य हैं। हमारी जनसंख्या कितनी है? 142 करोड़, जबकि बांग्लादेश की है मात्र 17 करोड़। बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है और भारत में भी बंगाली भाषा बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो दोनों में समानता भी हो गई। दोनों ही धान के बड़े उत्पादक देश भी हैं। दोनों में क्रिकेट को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोनों ही देश सांस्कृतिक रूप से भी काफी अच्छे देश हैं, ठीक है। तो अगला देश आपके सामने मौजूद है भूटान। एक बहुत छोटा सा देश जो कि आपको मैप में यहां पर दिख रहा है, इसका नाम है भूटान। भूटान का यहां पर आपको मैप दिख रहा है जिसमें 20 राज्य हैं और ये हमारे साथ 699 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की प्रमुख भाषा जोंगखा है और जो मुद्रा है वो नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है या करेंसी है, ठीक है। इसमें मुख्यतः कौन सी आबादी रहती है? जो बौद्ध धर्म को मानती है। इसके अलावा ये हिंदू धर्म के भी पक्षधर हैं और भूटान की सरकार जो है वो संसदीय रूप से ही कार्य करती है। हाइड्रो पावर, कृषि, वानिकी और पर्यटन जो है इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूटान और भारत के मध्य
क्या क्या रोचक तत्व हैं? तो द थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। और एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान बुद्ध को ये देश बहुत ही ज्यादा मानता है। भूटान की आबादी लगभग 7.5 लाख है और भारत की आबादी 142 करोड़, तो उसके हिसाब से 0.05% से भी कम जो है ये हमारी आबादी के हिसाब से माने गए हैं। ठीक है, भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है जो एक तिब्बती और बर्मन भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देश जो है वो चीन है। भारत का सबसे बड़ा, देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और देखा जाए तो बहुत ही समृद्ध देश है जिसका नाम है चाइना, जो कि हमसे शत्रुता का भाव रखता है। ठीक है, तो चाइना दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश हो गया है। पहले नंबर पर हम आ गए हैं भारत, 95,96,960 वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश जो है आबादी में हमसे आगे है। ठीक है, देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में ये भारत के बहुत आगे है। ये समृद्ध देश है और हम जो है सबसे तेज गति से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। चीन सौहार्दपूर्ण संबंध तो रखता है लेकिन कुछ विवाद भी हैं। हमसे सौहार्दपूर्ण संबंध तो रखता है क्योंकि व्यापार करना है, किसी भी देश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध तो रखने ही पड़ेंगे, तभी तो व्यापार संभव है और इसको हमसे काफी फायदा भी है। तो चीन जो है इनके साथ हमारे कुछ विवाद है बॉर्डर के, जो मैंने अभी आपको बताए थे। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर जगह जो है ये दबाए बैठा है और आए दिन जो है ये वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो इनसे तनावपूर्ण संबंध को जन्म मिलता है। इसके साथ हमारी 3488 वर्ग किलोमीटर की 3488 किलोमीटर की जो है वो सीमा हम दोनों के बीच में है। ठीक है, मंदारिन यहाँ की प्रमुख भाषा है। चीनी युआन जो है वो यहाँ की करेंसी है और 26 प्रांत हैं इस चाइना में। 26 प्रांत हैं इस चाइना में, आपको ड्रैगन जैसा यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ये चाइना का मैप है। ठीक है, भारत और चाइना के मध्य के प्रमुख तथ्य। भारत और चीन दुनिया के दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था, जबकि चाइना में हॉन राजवंश का उदय कब हुआ था? 220 ईसा पूर्व। तो दोनों ही जो हैं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। भारत तो सबसे पुरानी है, ठीक है, इससे भी पुरानी। भारत और चीन दोनों ही कृषि पर आधारित देश हैं। जहां भारत में 60% आबादी कृषि पर आधारित है, वहीं पर चीन में 40% आबादी कृषि पर आधारित देश है। दोनों ही दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये आपको मैं बता देना चाहता हूं। हम बहुत तेज गति से अभी बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है दक्षिण एशिया में हमारे पश्चिमी भाग में स्थित है। यह 6,76,578 वर्ग किलोमीटर में फैला देश है। राष्ट्रपति गणतंत्र एवं द्विसदनी विधायिका को मानने वाला देश है। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बॉर्डर लाइन 1643 किलोमीटर। प्रमुख जो भाषा है वो बर्मी है एवं इसकी करेंसी बर्मी स्क्वाथ है और इसकी राजधानी मैंने अभी आपको बता ही दी थी। ठीक है, चलिए, और ये इसका मैप है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम दोनों के बीच भारत और म्यांमार के मध्य क्या रोचक तत्व हैं। तो भारत म्यांमार दोनों ही दक्षिण एशिया पूर्वी एशिया के क्षेत्र में स्थित हैं। आबादी हमारी 142 करोड़ है, जबकि इनकी आबादी 5.5 करोड़ है। म्यांमार की आबादी का लगभग 90% जो है वो कौन सी धर्म को मानते हैं? थेरवाद बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ की जो राजधानी 2005 तक हुआ करती थी वो रंगून या यंगून हुआ करती थी, जिसको कि बदलकर नेपिडा जो है इसकी अब नई राजधानी है। तो ऑप्शन यदि आए नेपिडा, जिसका अर्थ क्या होता है? राजसी नगर, ये इसकी नई राजधानी है। तो रंगून या यंगून आए तो वो तो गलत है, नहीं तो आप पता चला उसी को लगा दें। तो नेपिडा जो है इसकी राजधानी है।
अगला देखते हैं नेपाल। नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये देश जो है काफी अच्छा है और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें पूरी जनसंख्या जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है ना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल के पास है। 10 सबसे बड़ी चोटियों में 8 सबसे बड़ी चोटियां तो नेपाल के ही पास हैं। तो ये देखा जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा भी पर्यटन के हिसाब से ही आता है। पर्यटन पर निर्भर करने वाला ये देश है। इसकी कुल बॉर्डर की लंबाई हमारे साथ 1751 किलोमीटर है। नेपाली भाषा यहाँ बोली जाती है, नेपाली रुपया चलता है और 7 प्रांत हैं इस नेपाल में। ठीक है, 7 प्रांत हैं भाई साहब नेपाल में। और ये आपको दिख रहा है नेपाल एक सैया लगाए हुए भारत के ऊपर लेटा है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी से हमारे साथ जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये हुआ नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य क्या क्या रोचक तत्व हैं? तो आबादी नेपाल की 3 करोड़ है जबकि हम 142 करोड़ है। इस बात को भूलना नहीं दोस्तों, हम नंबर 1 हुए हैं, किसी चीज में तो हम नंबर 1 हुए, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। भारत की आबादी कितनी है भाई साहब? 142 करोड़। नेपाल में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म है जबकि भारत में हिंदू धर्म भी है, इस्लाम, ईसाई, हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं। सिख भी हैं हमारे यहाँ, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारा देश इस तरीके का है। नेपाल दुनिया का एकमात्र देश है जिसका झंडा समकोण नहीं है, समकोण नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें छुपा है, किस देश का झंडा दुनिया में, किस एकमात्र देश का झंडा दुनिया में समकोण नहीं है? तो आंसर होगा नेपाल। नेपाल में दुनिया के 10 सबसे ऊंचे 14 पर्वतों में से 8 शामिल हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी इसमें शामिल है। चलिए अगला देखते हैं देश जिसका नाम है हमारा प्रिय पाकिस्तान, जो कि अब काफी शांत हो चुका है। यहाँ की गतिविधियां जो है वो काफी धीमी पड़ गई हैं। अब ये थोड़ा सा ठहर सा गया है क्योंकि इसकी हालत, माली हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो एक देश है ये पहले भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, जो कि बाद में बट गए। 1947 में ये अलग अलग हो गए। इसके पहले अंग्रेजों का राज था। ये सब तो आपको पता ही होगा, तो मैं आपको बताना नहीं चाहता। 7,96,095 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये देश। 4 इसमें प्रांत हैं। बॉर्डर कितनी शेयर करता है? 3323 किलोमीटर। और उर्दू इसकी लैंग्वेज है। पाकिस्तानी रुपया जो है इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री भी यहाँ का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति नहीं, जो कि वो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इसका मैप है। यहां पर LOC है, LOC। ठीक है, डूरन वो जो रेखा, जो क्या नाम है उसका, रेड क्लिप रेखा है। ये इसका मैप है। दोनों के मध्य जो है आपको मैं बता दूं कुछ प्रमुख तथ्य। तो 1947 में हम दोनों ने, पाकिस्तान और भारत ने ही मान लो लिया था, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक अलग देश बन गया था उसी समय, बांट कर गए थे ये अंग्रेज लोग। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों अंग्रेजों की चुंगल से छूट चुके थे, स्वतंत्र हुए थे। भारत की आबादी 142 करोड़ है जबकि पाकिस्तान की आबादी मात्र 24 करोड़ है। हिंदी उर्दू दोनों ही देशों में व्यापक रूप से बोली जाती है। वहां भी थोड़ी बहुत हिंदी चलती है, लेकिन उनकी मुख्य भाषा जो है वो उर्दू है और हमारी हिंदी है। ठीक है, दोनों ही देशों में क्रिकेट का जुनून है। हम लोग एक दूसरे के बहुत कड़े प्रतिद्वंदी हैं क्रिकेट के मैदान में। तो ये जो मुकाबले होते हैं ये काफी रोमांचक होते हैं, लोगों को देखने में काफी मजा आता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का यदि कभी मैच होता है तो आप देखना भारत की गलियां भी सूनी सूनी सी हो जाती हैं, क्योंकि लगभग सभी लोग भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं और हम इनको हरा भी चुके हैं। अभी तक ये वर्ल्ड कप में हमसे नहीं जीत पाए। ठीक है, तो ये कौन है? पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका। भारत में तट रेखा से साझा करने वाली जो सीमा है उनमें 2 देश हैं, एक का नाम श्रीलंका है और दूसरे का नाम मालदीव है। तो तट रेखा साझा करने वाले 2 देशों में से एक श्रीलंका 65,610 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
यहाँ के कई लोगों द्वारा पर्यटन स्थल को घूमने के लिए जाते हैं। तो पर्यटन जो है वो यहाँ का मुख्य मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक जो है वो पर्यटन है। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न प्रकार की जातियां, जिसमें से तमिल, बौद्ध वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस सीमा से है, तो ये तटीय सीमा से। तमिल और सिंहल जो है यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं एवं श्रीलंका रुपया जो है वो यहाँ का प्रमुख करेंसी है। इसके अलावा 9 राज्यों से मिलकर ये श्रीलंका बना है, जो नारियल के आकार का दिख रहा होगा आपको हमारे जस्ट नीचे। ठीक है, हम दोनों के मध्य मतलब कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो प्रमुख तथ्य हैं, उनके भारत और श्रीलंका का एक लंबा और जटिल इतिहास है। हम लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने श्रीलंका की हालत देखी होगी, जहां पर कि राष्ट्रपति भवन पर आम लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यहाँ की थोड़ी सी हालत वो खस्ता है, लेकिन भारत उनकी मदद करते रहता है। दोनों ही देशों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख रूप से माने जाते हैं। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, सिलोन के नाम से जानते थे। 1971 में जब मार्क्सवादी विद्रोह हुआ, उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, श्रीलंका। ठीक है, उसको श्रीलंका कहा जाने लगा। यहाँ का एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है कैंडीज टेम्पल ऑफ द टूथ। यहाँ पर भगवान बुद्ध के दांत का अवशेष रखा गया है, जो कि काफी पवित्र बौद्ध स्थल है, जिसको कि बहुत से लोग देखने जाते हैं, उसके दर्शन करने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर जरूर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देश देखते हैं, इसका नाम है मालदीव। मालदीव जो है वो हिंद महासागर और अरब महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, या एक द्वीपों का समूह है, जो कि 1190 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम मालदीव कहते हैं। मालदीव कहते हैं, ये प्रवाल द्वीप समूह है। ठीक है, देश में प्रमुख धर्म क्या है, इस्लाम। यहाँ की सीमा हमसे समुद्र के द्वारा टच होती है। दिवे ही यहाँ की प्रमुख भाषा है। मालदीपियन रूपिया, रुपया नहीं, मालदीपियन रूपिया जो है वो यहाँ की प्रमुख करेंसी है। और ये केवल एक प्रांत जो है ये टोटल मानता है अपने आप को। ये यहाँ पे आपने देखा होगा मैप में, ये दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बिंदु, ये सब 1190 जो है प्रवाल द्वीप हैं, उनका समूह है, जो कि मालदीव है। इनके और भारत के मध्य क्या क्या रोचक तत्व है वो मैं आपको बता दूं कि आबादी इनकी टोटल 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख, जो कि हमारे एक शहर में होती है। हमारे भारत के शहरों की जो आबादी है वो यहाँ की टोटल आबादी है, यहाँ लोग बहुत कम है। ठीक है, इस द्वीप में ये जो द्वीप है ये 1190 द्वीपों के से मिलकर बना हुआ है। बहुत खूबसूरत समुद्री तट, जो कि मैंने आपको बताया, और रीफ जो पे यहाँ पर जाना जाता है इसके लिए। ठीक है, तो इसका भी मुख्य जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि अर्थव्यवस्था जो चलाता है, उसका मुख्य कारक क्या है, तो वो पर्यटन ही है। ठीक है, ये एक इस्लामी देश है। इस्लाम यहाँ का आधिकारिक धर्म है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो अभी मैंने जो आपको इतने सब चीजें जो बताई, ये भारत के प्रमुख पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय और 2 तटीय हैं, इनके बारे में बताया। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, कौन सा है? तो ऑप्शन है चोरो, दिवेर, इल्हा ग्रांडे एवं कच्चा थीवू। कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आंसर होगा डी, कच्चा थीवू। कच्चा थीवू जो है, यहां आप देखेंगे ये एक विवादित क्षेत्र है। इस पे भारत भी अपना अधिकार बोलता है कि मैं हमारा है ये, और श्रीलंका भी कहता है। तो कच्चा थीवू जो है वो ये आंसर सही है। 1976 तक भारत ने इस पर दावा किया था, लेकिन अब जो है इसको विवादित क्षेत्र समझ के हमने छोड़ दिया है। दोनों पे विवाद होता रहा। 1976 में हम इसको अपना द्वीप मानते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत को नहीं छूती?
तो ऑप्शन जो है वो आपको यहां दिख रहे होंगे, ए नेपाल, बी ईरान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। हमने इतना सब कुछ पढ़ा, उसमें आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ईरान। ईरान की जो सीमा है वो हमसे टच नहीं होती, ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से टच होती है। एक मुस्लिम कंट्री है जो हमारे साथ बॉर्डर टच नहीं करती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल हमारा एक राज्य है, वो कितने देशों को स्पर्श करता है? 1, 2, 3 या 4? तो आपको आंसर बताना है। तो आंसर होगा 3। 3 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि सी, ये मिसप्रिंट है। सी 3 जो है वो इसका आंसर है। ये है वेस्ट बंगाल, जो कि भूटान, भूटान देश जो आपको दिख रहा है इसको भी टच करता है। इसके अलावा बांग्लादेश को यहां से टच कर देता है, और एक है नेपाल, जो कि आपको यहां दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों की सीमा को टच करने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। अगला देखते हैं। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? पलामू, दुधवा, वाल्मीकि, अनगढ़। पलामू, दुधवा, वाल्मीकि, अनगढ़। तो आंसर होगा क्या? वाल्मीकि। वाल्मीकि इसका सही आंसर है। बिहार का ये जो नेशनल पार्क है, ये चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के साथ, ये नेपाल है, और ये हमारा वाल्मीकि है, वाल्मीकि। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉर्डर को साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है? एक और क्वेश्चन, हमारा एक और राज्य पूछ लिया। किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, एवं नेपाल, चीन एवं भूटान। तो आंसर होगा डी, नेपाल, चीन एवं भूटान इसका सही आंसर है। ठीक है, सिक्किम की सीमाएं पश्चिम में नेपाल से, ये सिक्किम है, नेपाल, भूटान और चाइना, इन तीनों से जो है वो करता है।